वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने 3 लॉज दिए थे। उन 3 लॉज में से सबसे पहला जो है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस वीडियो में हम किस तरीके से बात करेंगे कि हम लॉ ऑफ डोमिनेंस पे ही फोकस करेंगे। ये वीडियो शॉर्ट होगा, लेकिन इसके अंदर इस बार प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हमने दे रखे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को ऑन वीडियो ही आपको प्रैक्टिस करके अपने जो नॉलेज है उसको और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हेल्प करेगा। अगर आप देखेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का अगर स्टेटमेंट देखें तो ये है, द लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट, मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोलता है कि व्हेन टू डिफरेंट एलील्स फॉर अ ट्रेट आर इनहेरिटेड, मतलब जब कोई दो डिफरेंट एलील, मतलब यानी कि अगर जैसे कोई टॉल है तो उसमें मतलब यानी कि या कोई हाइट की बात हो रही है तो हाइट में जैसे कोई टॉल है कोई ड्वार्फ है, ऐसे दो अलग अलग ट्रेट अगर कोई इनहेरिट करता है, मतलब यानी कि उसको अगर अपने पेरेंट्स से मिलता है, द डोमिनेंट एलील विल मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ द रिसेसिव एलील। मतलब कि जो डोमिनेंट एलील है वो रिसेसिव एलील के जो एक्सप्रेशन है उसको मास्क कर देगा, या नॉर्मल भाषा में बोले तो उसको सप्रेस कर देगा। अब ये टेक्निकलिटी समझने में बहुत तकलीफ आती है ना, तो इस वजह से इसको इजी वे में समझते हैं कि सपोज करो एक ट्रेट है जैसे अपना हाइट। अगर हाइट है तो हाइट दो तरीके की हो सकती है, या तो वो पर्सन हाइट के अकॉर्डिंग टॉल हो सकता है, या तो वो पर्सन हाइट के अकॉर्डिंग ड्वार्फ हो सकता है। तो मानो कि एक ट्रेट के दो एलील्स हैं, उसमें से एक एलील है टॉल और एक एलील है ड्वार्फ। अब इसमें बात ये आ रही है कि जब भी टॉल और ड्वार्फ साथ में है, जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में टॉल और ड्वार्फ साथ में, हमेशा कौन ऑब्जर्व हो रहा है या कौन अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, टॉल एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो टॉल क्या हो जाएगा, एक डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाएगा। वहीं पे जो ड्वार्फ है वो क्या हो जाएगा, रिसेसिव। मतलब क्या हुआ कि भाई साहब दो एलिल्स हैं, उसमें से ऐसा एलिल जो सामने वाले को क्या कर दे, सप्रेस कर दे और अपने आप को क्या करे, एक्सप्रेस करे, वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट। इसी वजह से डोमिनेंट ट्रेट हमेशा कैसे लिखाया गया, एक्सप्रेस्ड। कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ में डोमिनेंट है या रिसेसिव है, मेरा अगर टॉल है तो सामने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा दिखेगा, टॉल दिखेगा। वहीं पे रिसेसिव जो है वो बेचारा क्या है, सप्रेस्ड है। रिसेसिव बोलता है कि मैं तब ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊंगा जब मेरे सामने क्या नहीं हो, डोमिनेट। अब ऐसा क्यों है, रिसेसिव बोलता है कि देखो मैं अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहूँ तो सही, बट सामने अगर डोमिनेट आ जाएगा तो मेरे को दबा देगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा और मुझे सप्रेस्ड कर देगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस किसी भी ट्रेट के दो एलील हो सकते हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। डोमिनेंट वो ट्रेट होता है जिसकी प्रेजेंस में रिसेसिव वाला बेचारा दब जाता है। अब इसको आप ऐसे भी एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि मतलब यानी कि दोस्तों में हमेशा कोई ना कोई एक आध ग्रुप का होता है कि फॉर एग्जांपल किसी को कहीं पे कुछ घूमने फिरने जाना है, एक मन है किसी का कि बस ऐसे बाइक राइड करनी है, और एक का मन है कि नहीं यार कहीं पे आराम से बैठते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे बाकी सब जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि नहीं यार कहीं पे बैठते हैं, और वहीं पे कोई एक दोस्त आता है, और हमेशा ये हर ग्रुप में कोई ना एक होता है कि जो बोलता है कि नहीं यार बाइक राइड पे चलते हैं। और अब बाकी सबका भले से मन क्या है कि उनको क्या करना है, बैठना है, लेकिन अब वो जो दोस्त आया उसका मन क्या है कि बाइक राइड करने का, तो बाकी सब भी क्या करने चले जाते हैं, बाइक राइड करने उसके साथ चलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उस अकेले ने क्या करा, बाकी सब कुछ सप्रेस करके अपने आप को क्या करा, एक्सप्रेस करा कि नहीं बाइक चलाएंगे। वैसे ही ऐसी पर्सनैलिटी को डोमिनेंट पर्सनैलिटी बोलते हैं। तो वैसे ही ऐसे ट्रेट्स जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं सामने वाले को दबा के, सप्रेस करके, उसको क्या बोला जाता है, डोमिनेंट ट्रेट। अब इसमें सिनेरियो क्या बनता है कि जब भी होमोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन मतलब पता है आपको, सेम सेम, कि जब दोनों एलील सेम सेम है, और होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है कि मतलब दोनों ट्रेट कैसे हैं, अपने डोमिनेंट है, दोनों के कैसे हैं, टॉल और टॉल है, तब वो क्या शो हो जाएगा कि ऑर्गेनिज्म टॉल शो हो जाएगा। वहीं अगर होमोजाइगस रिसेसिव है, मतलब कि दोनों ही एलिस ऑर्गेनिज्म के पास कैसे हैं, ड्वार्फ वाले हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म कैसा दिखेगा, ड्वार्फ दिखेगा, छोटा बौना दिखेगा। और वहीं पे अगर एक कंडीशन आ रही है कि जिसमें हिट्रोजाइगस कंडीशन है कि भाई साहब दो एलिल में से एक एलिल अपना डोमिनेंट वाला है, बड़ा टी, और अपने पास एक छोटा डी है, ड्वार्फ ड्वार्फ वाला, तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म कैसा दिखाएगा, टॉल। क्यों टॉल दिखाएगा, बिकॉज इसके पास क्या प्रेजेंट है, आपका डोमिनेंट ट्रेट अवेलेबल है, और डोमिनेंट ट्रेट जिसे ही अवेलेबल है वो अपने को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा।
अब सर हमको पता कैसे चलेगा कि डोमिनेंट कौन सा और रिसेसिव कौन सा? तो देखो नॉर्मली क्वेश्चंस में क्या होता है, मेंशन कर दिया जाता है एक रूल के अकॉर्डिंग जो भी डोमिनेंट ट्रेट होगा उसको हमेशा कैपिटल अक्षर से यानी कि कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और उसी का जो स्मॉल केस लेटर होगा उसी से किसको डिनोट कर देंगे, रिसेसिव को। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि टॉल को मैंने अगर कैपिटल टी से डिनोट कर रखा है तो टॉल अपने आप क्या हो जाएगा, डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाएगा। और वहीं पे जब छोटा टी दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, ड्वार्फ, और ड्वार्फ क्या हो जाएगा, हमारा एक रिसेसिव कैरेक्टर हो जाएगा। आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसी को अगर हम एक बार प्रैक्टिस करें कि सपोज करो कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ये बड़ा ट्रेट है ए और एक ये छोटा है। बड़ा ए किसको दिखा रहा है, एरोगेंट को, और छोटा ए किसको बता रहा है, काइंड को। तो इन दोनों में से डोमिनेंट ट्रेट कौन सा हो गया, इन दोनों में से ये बड़ा ए वाला डोमिनेंट ट्रेट हो गया, बिकॉज अभी हमने बात करी कि जो कैपिटल लेटर में होता है वो क्या होता है, हमेशा डोमिनेंट होता है। तो यहाँ पे एरोगेंट कौन सा हो गया, डोमिनेंट ट्रेट हो गया, और जो काइंड है वो क्या हो गया, हमारा रिसेसिव। तो अच्छा आप बताओ, ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है कि दोनों दोनों किसको बता रहे, एरोगेंट को बता रहे। तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म कैसा रहेगा, हमारा एरोगेंट। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन कैसी है, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस मतलब क्या कि एक हमारे पास कैपिटल है एरोगेंट वाला और एक छोटा है एक काइंड वाला। अब इस कंडीशन में क्या शो होना चाहिए, तो आप बताओ। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि जब भी डोमिनेंट प्रेजेंट है तो रिसेसिव की कोई औकात नहीं है। तो यहाँ पे अगर ये बेचारा गरीब काइंड बोले ना, नहीं यार मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूंगा, एरोगेंट उसको थप्पड़ मार के बिठा देगा, बोले चुपचाप बैठ जा। डोमिनेंट कौन है, मैं मतलब कौन, एरोगेंट। तो क्या होगा कि ये ऑर्गेनिज्म भी कैसा निकलेगा, हमारा एरोगेंट, बिकॉज एरोगेंट क्या है, हमारा एक डोमिनेंट ट्रेट है। सिमिलरली अब यहाँ पर अगर आ जाओ, ये होमोजाइगस कंडीशन कैसी है, रिसेसिव है, मतलब दोनों छोटे छोटे क्या है, काइंड। यहाँ पर काइंड बोलेगा मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, क्यों कर सकता है, बिकॉज यहाँ पर आसपास कहीं पर भी डोमिनेंट ट्रेट या एरोगेंट वाला ट्रेट अवेलेबल नहीं है। तो ये ऑर्गेनिज्म कैसा निकल जाएगा, काइंड। बात समझ में आई? बस अब इसी तरीके से ये बाकी के भी हैं आपके पास क्वेश्चंस, इसको आप ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और धीरे धीरे इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। जब ये सारे आपके बन जाएंगे तो एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा इस तरीके से, है ना। और जब आप इसको क्रॉस चेक कर लें और आपको दूसरे और ऐसे प्रैक्टिस कर लेना तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। आपको एक ट्रिक बता देता हूँ हमेशा कि जब भी कोई आपको एलिल्स के सेट दे दे तो मुझे डोमिनेंट और रिसेसिव कैसे पता करना है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव मेरे को बस एक ही बात से पता करना है कि कैपिटल में कौन है। जो भी कैपिटल में है, जो भी कैपिटल में है वो हमेशा क्या हो जाएगा, हमारा डोमिनेंट। और जो भी बेचारा स्मॉल केस में है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिसेसिव। जैसे यहाँ पर डोमिनेंट रेट कौन सा था, टॉल था, इस वजह से हमने क्या करा, टॉल को कैसे लिखा, कैपिटल टी से डिनोट करा। और वहीं पे हमारा जो ड्वार्फ था वो कैसा हो गया, रिसेसिव ट्रेट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। काइंडली इसके जो क्वेश्चन है इसको प्रैक्टिस कर लेना, तो इसके बाद से कभी डाउट नहीं रहेगा लॉ ऑफ डोमिनेंस में। लॉ ऑफ डोमिनेंस में स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, आपके एग्जाम में अगर आप ये स्टेटमेंट लिख के थोड़ा बहुत इस तरीके से एक्सप्रेस कर देते हैं तो आपके 3 मार्क्स कवर हो जाएंगे आराम से। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।